वेलकम टू अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास थर्ड का ईवीएस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स के बाद 60 होता है और ड्यूरेशन के बाद 2.5 घंटे का होता है और समान निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी होता है और मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। क्वेश्चन के सामने ही अंक बताए हुए हैं। अब नीचे दी गई तालिका को पढ़ना है। जो नीचे दिया गया फॉर्म है उसको पढ़ना है। कविता में दी गई जानकारी के आधार पर सही उत्तर चुनना है। ये कविता किसके बारे में बता रही है? इसमें देखना है कविता किसके बारे में बता रही है। तो आपको इसमें ऑप्शन पढ़ना है नदी, पानी, मुन्ना, नानी। तो ये कविता किसके बारे में बता रही है? पानी के बारे में बता रही है। तो ये किसके बारे में बता रही है? पानी के बारे में बताइए। पानी पीने के लिए ज़रूरी है, ये बात किस की पंक्ति से पता चलता है? तो ये आपको पैसेज पढ़ना है, उस पैसेज में से ही आपको आंसर देना है। पानी जमकर डैश बन जाता है, ओस, बर्फ, हवा किसके फॉर्म में बन जाता है? तो आपको बताना है भाप के फॉर्म में जैसे बन जाता है। ओस, बर्फ क्या है ये सब बताना है आपको। पानी के नाम क्या हैं, पानी के स्रोत हैं, पानी के रूप में, पानी के काम। आपको पैसेज पढ़ना है। ये सब क्या है? पानी के रूप हैं। बाढ़ क्या होती है आपको बताना, जैसे फ्लड्स वगैरह क्या होती है। पानी की कमी से पानी का अकाल, सूखा पड़ना, अत्यधिक पानी। तो इसका आंसर कर देगा डी, टू मच वाटर। अलग को छाटना है, नदी, पहाड़, झरना, तालाब। इसमें बेसिकली तीनों एक है, लेकिन बी इसमें क्या है? पहाड़ अलग है, जो माउंटेन है वो इसमें नहीं आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे क्वेश्चन है तो आपको बताना है, जैसे एक छोटा 3 महीने का बच्चा क्या खा पी सकता है? तो वो बताना है क्या खा सकता है, क्या पी सकता है। जैसे वो दूध वगैरह पी सकता है और खाने के बाद क्या ही वो खा सकता है, वो आपको लिखना है। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी कहाँ से मिलता है? बताना ज़्यादातर पानी कहाँ से मिलता है। पौधों को बेसिकली ज़्यादातर पानी कहाँ से मिलता है? जड़ों के द्वारा और जमीनों के माध्यम से इनको वैसे अधिकतर पानी वर्षा के माध्यम से मिल जाता है। खाने की कोई एक चीज़ का नाम लिखना है जो कभी खाई ही लेकिन खाने का मन करता है। आपको इसमें लिखना है एक ऐसे पत्ते का नाम लिखिए जो औषधि के रूप में काम आता है। आप अपने घर में सजाने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, कोई एक चीज़ का नाम लिखना है आपको। एक ऐसे पत्ते का नाम लिखिए जो उसके सहायता से आप महक से पहचान सकते हैं। आपको यहाँ पे मैचिंग करना है, मिलान करना है। प्रश्न 3 में आपको मैचिंग करना है। तो आपको बताना है जैसे जो तोता वगैरह पैरट्स होता है, पैरट का क्या खाता है वो बताना है। इसमें मिर्ची वगैरह हो जाएगा। और कबूतर की बात करते हैं, दाने खाने का काम करता है। और वो जो गटफोड़ा होता है, वुड पेकर होता है, जो क्या करते हैं? कीड़ा खाने का काम करते हैं। तो आपको ऐसे मैचिंग करके बताना है, सही गलत आपको बताना है। फिर इसमें बताना है जिससे डोसा चावल से बनता है, यस या नो। केरल में नारियल का तेल खाने में इस्तेमाल किया जाता है, यस या नो। तो आपको जैसे बताना है। हमें दाल नहीं खानी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोसा चावल से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। नारियल, केरल में नारियल का तेल खाने में इस्तेमाल किया जाता है, राइट। हमें दाल नहीं खानी चाहिए, हमें दाल खानी चाहिए, तो इसका जाएगा फॉल्स। सिर पर मेरे कल की है सुंदर
पंखों का नजारा नाच है सुंदर, इसका क्या आंसर हो जाएगा मोर। रंग स्लेटी है, पंजे गुलाबी हैं, गुटरगू के भर कर चाबी, तो इसका आ जाएगा कबूतर करता है। इसमें आपको ये टेक्स्ट बुक के चेहरे के बारे में आपको बताना है। देख सकते हैं आप ये दोनों फेसेस यहाँ पे दिखाए हुए हैं। और नीचे ये फॉर विजुअली चैलेंज स्टूडेंट ओनली, मतलब जो दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए है। रट डाउन यहाँ पे लिखना है। ये आपको यहाँ पानी कहाँ कहाँ से मिलता है पहली में ढूंढिए और लिखिए। पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है वो पहले दे रखी है, जैसे उदाहरण के लिए सागर। और हमें कहाँ से मिलता है, तालाबों से मिलता है, नदियों से मिलता है, झील से मिलता है। और इन सब के बारे में हमें इस पहली में देखना है और यहाँ पे नीचे इसको लिखना होगा 1 2 3 4 एग्जाम्पल, जैसे नीचे दिए हुए हैं वाटरफॉल्स वगैरह। क्या आप अपने घरों में पानी किन बर्तनों में जो अपने घर में होते वाटर किन किन चीज़ों में रखते हैं, किन्हीं दो लिखने हैं, नाम बताने। उसमें बाल्टी वगैरह में रख सकते हैं, बर्तन बाल्टी में रख सकते हैं, और किसमें में रख सकते हैं। नीचे दिए हुए शब्दों में आपको उदाहरण, जैसे यहाँ पे जैसे जानवर है बंदर हो जाएगा, मतलब जानवर है एनिमल, तो बंदर हो जाएगा इसका। तो वैसे ही इसका बंदर हो जाएगा, मंकी हो जाएगा, और बकरी हो जाएगा गोट, मछली फिश, या मकड़ी हो जाएगी स्पाइडर, केचुआ अर्थवॉर्म हो जाएगा, कछुआ टोर्टोइज हो जाएगा। और नीचे दिए तीन ऐसे जानवरों का नाम लिखिए जो आकार में गाय से छोटे होते हैं। ऐसे जानवरों का नाम लिखने जो जानवर जो गाय से छोटे होते हैं, जैसे क्या हो सकता है, कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, बकरी हो सकती है, भेड़ हो सकती है, इस टाइप से। तीन ऐसे जानवरों का नाम लिखिए जो आकार में गाय से बड़े होते हैं, जिससे हाथी हो सकता है, गाय से बड़ा है, और भालू हो सकता है, हाथी हो सकता है, ऊँट हो सकता है, जिराफ हो सकता है। ये तीन हो गए आपके जानवर, ये आप इनसे देख सकते हैं। नीचे दिए हुए कच्ची खाई जाने वाली कोई एक चीज़ का नाम लिखना है जो रो फॉर्म में हम उसको खाते हैं। पकाकर खाई जाने वाली, जैसे कच्ची खाई जाने वाली क्या होती है, खीरे वगैरह, हम इसको सैलेड्स के फॉर्म खाते हैं। पकाकर खाने वाली चीज़ का नाम बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पकाकर खाते हैं, जैसे सब्जी वगैरह होते हैं, राइस वगैरह भी हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को पका के खाते हैं। वेजिटेबल्स हो गए। एक ऐसी चीज़ का नाम जिसे कच्चा और पकाकर दोनों तरीके से खाया जा सकता है। मूली है, जैसे मूली भी हो सकता है, इसको रॉ फॉर्म में हम खा सकते हैं और फिर सब्जी की फॉर्म में भी उसको खाते हैं। आए नींबू की शिकंजी बनाएं और शिकंजी बनाने के चरणों को निम्नलिखित, आपको जो हम शिकंजी घर में जैसे बनाते हैं तो आपको उसके जो स्टेप होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं। पानी में डैश घोलना, चीनी, नींबू का डैश डालना, रस छानना हो जाता है। फिर इसमें क्या करें, हमारी शिकंजी तैयार हो जाती है। देन आपका पेपर हो गया, यहीं पे फिनिश होता है। तो पेपर आपके पास 2.5 घंटे में आपसे इनफ टाइम होता है, आप अच्छे से आराम से केयरफुली से और क्वेश्चन पेपर को केयरफुली से पढ़ें ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर आप इजीली लिख सकते हैं। आपकी सराउंडिंग सारी चीज़ें ही अवेलेबल होती हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आसपास देखते हैं चीज़ों को। और ईवीएस का मतलब ही क्या आता है, इन्वायरमेंटल स्टडी, अपने आसपास चीज़ों के बारे में वो सब हम जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, आप सोचने की ज़रूरत, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आपको क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपकी क्लास से रिलेटेड और भी वीडियो आएंगे तो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।